Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore. Download the app now. आईपीएल 2023 तो खत्म हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी भी एक नाम लगातार गूंज रहा है और वो है अब लगातार 5वें आईपीएल टाइटल को जीतने के बाद एमएस धोनी अभी भी एज अ ब्रांड ब्राइटली शाइन कर रहे हैं। खासतौर पर अगर हम देखें तो एमएस धोनी का ब्रांड 3 साल उनके रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद भी लगातार टॉप पर है और लगातार स्कोर कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो जब उन्होंने अपने ड्रीम्स को चेज़ करने के बारे में सोचा तो आज की डेट में एमएस धोनी वन ऑफ द रिचेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन्स बन चुके हैं, क्रिकेट लेजेंड बन चुके हैं और ब्रांड्स के लिए, एडवर्टाइजर्स के लिए भी वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोपोजिशंस और सबसे पॉपुलर नाम भी हैं। अब अगर हम इनकी जर्नी को ट्रेस करें तो 2005 में यंग धोनी को सबसे पहला अपना एंडोर्समेंट डील मिला था और वो था मैसूर सैंडल सोप के साथ 2005 में। और ये केवल कुछ ही महीने बाद उनको मिल गया था जब उन्होंने इंडिया के लिए डेब्यू किया था, एक ऐसे मैच में जहां पर वो डक हो गए थे, रन आउट हो गए थे। खास तौर पर अगर आप देखें तो ये केवल एक बिगिनिंग थी। आज की डेट में डफ एंड फेल्प्स, जो कि एक वैल्यूएशन एडवाइजरी सर्विसेज फर्म है, उनके हिसाब से धोनी की आज की ब्रांड वैल्यू को अगर आप देखें तो $80 मिलियन की है। अगर आप 2022 के डेटा को देखें और इस डेटा के हिसाब से 36 एंडोर्समेंट्स उनके पास हैं, जिनमें ई कॉमर्स के भी नाम है, फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम हैं, हेल्थ केयर के नाम हैं और रियल एस्टेट के भी नाम हैं। और अगर आप इस डेटा को कंपेयर करें एक साल पहले तो तब उनकी ब्रांड वैल्यू $61.2 मिलियन थी और जब उनके पास 28 एड्स थे एक साल में। और इससे अगर आप 2020 से कंपेयर करें, जिस साल में एमएस धोनी ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था, तो तब उनके पास जो एंडोर्समेंट्स थी 36.3 मिलियन की थी। तो लगातार ये बढ़ती चली जा रही है उनके रिटायरमेंट के बाद भी। डफ एंड फेल्प्स के हिसाब से काफ़ी मार्की ब्रांड्स को वो इंडोर्स करते हैं। इंडिगो पेंट्स, मास्टरकार्ड, मैट्रिमनी.com और एम्फी, जो कि म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसे भी वो इंडोर्स करते हैं। इसके अलावा भी एवरीडे प्रोडक्ट्स, कोलगेट, ओरियो जैसे प्रोडक्ट्स को वो इंडोर्स करते हैं और सीरियस एड्स भी करते हैं। कावेरी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, भारत मैट्रिमनी और जियो सिनेमा का भी ब्रांड इंडोर्समेंट उन्होंने ही किया है। और ऐसे में उनका माना जाता है कि जिस तरीके से ब्रांड धोनी है, ये एक क्रिकेटर से काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं और एक फील्ड के अंदर उनका जो रेन है वो सिमटता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि जब एमएस धोनी का राइज हुआ था, एक ऐसे समय पर हुआ था जब इंडियन क्रिकेट टीम एक ट्रांजिशन से गुजर रही थी और एक ऐसे समय पर हुआ जहां पर भारतीय बिजनेस सिस्टम भी, इकोसिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस से गुजर रहा था। एक तरफ स्टार्टअप कल्चर का शुरुआत हो रही थी और नए तरीके के बिजनेसेस भी इंडिया में आ रहे थे। खासतौर पर एमएस धोनी ने इस नए कल्चर को भी अडॉप्ट किया, क्योंकि धोनी ने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी अपना कदम उठाया और ख़ास तौर पर कई ऐसे बिजनेसेस में निवेश भी किया और उनके ब्रांड एम्बेसडर भी बने। अगर आपको कुछ नाम गिनाएं तो उनमें कार्स 24, साथ ही 7 इंक ब्रूज, रन एडम और ख़ास तौर पर विंजो और कई ऐसे कंपनियों में उन्होंने निवेश भी किया, अर्ली इन्वेस्टर बने, एंजल इन्वेस्टर बने और उनके ब्रांड्स को भी प्रमोट किया। साल 2018 में धोनी ब्रांड एम्बेसडर बने वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स ड्रीम 11 के। अब स्पोर्ट्स ही नहीं, और उनकी जिस तरीके से ब्रांड वैल्यू है, ये स्पोर्ट्स के अलावा भी कई कंपनियों में जा रही है, ये तो हम लगातार देख रहे हैं। खासतौर पर जब भारत में चेंजेस आए एजुकेशन प्लेटफॉर्म में भी, जब हम कोविड-19 के दौर पर देख रहे थे कि जिस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन का जो झुकाव है वो बढ़ता हुआ चला गया, ऐसे में अनअकैडमी ने भी धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर माना। अब जिस तरीके से हमने ब्रांड धोनी को इमर्ज होते हुए देखा है, उनके अगर आप नेचर को देखें, एक तरफ उनका काम नेचर है, अनप्रिडिक्टेबल नेचर है, और जिस तरीके से वो मास्टर गेम स्ट्रैटेजीज़ को ओन करते हैं और फाइनल स्ट्राइक्स उन्होंने डेथ ओवर्स में दिए हैं, एक तरीके से इंडिया की क्रिकेटिंग टीम की डोमिनेंस उन्होंने ग्लोबल वर्ल्ड में दिखाई और उनका यही पर्सोना शायद ब्रांड्स को और एडवर्टाइजर्स को पसंद आया। टाइम मीडिया रिसर्च की माने तो उनके हिसाब से एमएस धोनी ने सभी सेलिब्रिटीज़ को लीड किया 2022 में और उनके पास सबसे ज़्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट्स थे इस साल में।
अब अगर आप एम एस धोनी के लगातार अलग अलग इंटरेस्ट को भी देखें, एक तरफ उनको बाइक्स पसंद है, उनका एसोसिएशन है आर्म्ड फोर्सेस के साथ भी, इस मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी को देखते हुए वो एक ऐसी पर्सोना बन चुके हैं या एक ऐसा ब्रांड बन चुके हैं जो कि काफ़ी सारे एज ग्रुप्स को भी पसंद आते हैं, जेंडर्स को भी कट अक्रॉस करते हैं। तो एक वाइड वैरायटी ऑफ लोगों को उनका ब्रांड समझ में आता है, पसंद आता है और उन्हें वो फॉलो करते हैं। अगर आप देखें तो बायोपिक्स की अगर हम बात करें तो कई सेलिब्रिटीज़ के ऊपर बायोपिक्स बनती हैं, या तो उनके रिटायरमेंट की एज में, उनके सनसेट ईयर्स में, या फिर पोस्ट्यूमसली उनकी डेथ के बाद भी। लेकिन एम एस धोनी की जब बायोपिक रिलीज़ हुई, वो रिलीज़ हुई थी साल 2016 में, जब वो अपने करियर के पीक पे थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो अब जो लेटेस्ट इंडियन प्रीमियर लीग हुआ है और इसे भी एम एस धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता, इसके बाद एक तरीके से ये तय हो चुका है कि अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने के बाद भी एम एस धोनी का जो ब्रांड है उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं नहीं गई है। और इसी के साथ शायद ये भी प्रूव होता चला जा रहा है कि उनकी ब्रांड वैल्यू भी उन्हीं की तरह टाइमलेस है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।